यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव के प्रबंधक हैं। आप जीवन की चेतन तत्व और बुद्धि भी हैं। आप कला भी आप ही हैं। सारी सृष्टि की जो सौंदर्य है उसका भी आप ही जिम्मेदार हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अपनी सृष्टि में थोड़ा सा कृपा करके सृष्टि की रचना में क्या गड़बड़ी आ जाती है, सृष्टि कर देने पर रचना के बाद भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमने जिसको बनाया है उस पर क्या क्या गड़बड़ी उसमें हो रही है। अगर ये आपका कर्तव्य नहीं है, आपका के कार्य से ये अलग है, तो कुछ जो जिसको कार्य ये मिला हुआ है, जो लोग, जो देवता, जो शक्ति, क्योंकि ये बात ऋषियों की कही गई है कि सृष्टि को चलाने के लिए अगिनत निर्मात्री शक्तियाँ, ब्रह्मांडी निर्मात्री शक्तियाँ कार्य करती हैं और वो सेकंड से लेकर और अगिनत वर्षों तक वो उनकी ड्यूटी रहती है और सब अलग अलग रहते हैं। यानी अरबों खरबों की संख्या में सृष्टि की रचना की देखरेख और सृष्टि की रचना में सहयोगी रहते हैं। और ये तीन ही शक्तियों में बटे हुए हैं। सभी जगह तीन शक्तियों से काम होती है। ये ऋषियों का कहना है। अब इस ऋषियों में जो अंग इस सृष्टि में बने हुए लोगों के स्वास्थ्य या उसको विकृति देखने वाला जो अंग है, उसको थोड़ा सा मुझे मनुष्य के स्तर पर पता नहीं है, लेकिन आपको तो जरूर पता होगा कि उस माता अपनी रचित सृष्टि में को सुंदर बनाए रखने के लिए किसको नियुक्त की है। उसको आप थोड़ा सा, मेरा प्रार्थना है कि उसको आप थोड़ा सा निर्देश दें कि साहब, मनुष्य की जो बनावट है लगातार जो है वो बीमार होकर मर रहा है और मृत्यु की ओर, अकाल मृत्यु की ओर जा रहा है और उसमें जो चेतनता इत्यादि की कमी हो गई है। 9 गुण से जो बनता है और 9 गुण से बनने में जो गुणों में कमी आ जाती है, सतत उस गुण को बरकरार रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है, पेड़ पौधों से उस गुणों को भरने के लिए, पोषित करने के लिए जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेरणा देने की है, उसको थोड़ा सा जागृत करिए, थोड़ा सा उसको आदेश दीजिए कि वो इस कार्य को अपने संपन्न करे, ताकि मनुष्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी हो जाने पर रोग मुक्त होने के लिए आहार औषध की व्यवस्था कर सके। क्योंकि आहार औषध की व्यवस्था ही आयुर्वेद है। अगर आयुर्वेद के प्रति दिलचस्पी दी जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, स्वस्थ रहने की कला है। पेड़ पौधों से कैसे इसे सुसज्जित, कैसे इसे आजन्म स्वस्थ रखा जा सकता है, प्रसन्न रखा जा सकता है, इसको किसी भी प्रकार के रोग नहीं हो, इस तरह से कैसे किया जा सकता है, इन बातों की चर्चा आयुर्वेद में है। हित और अहित दोनों की पहचान आयुर्वेद कराती है, आयुर्वेद की विद्या में है, जीवन कला है वो। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आप थोड़ा सा इस क्षेत्र में भी कृपा करें, ध्यान दें और थोड़ा सा निर्देश दें। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मेरे भीतर जो प्रेरणाएं उठती है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ।
और मेरी मनुष्य की जो औकात है उसमें आप उसे अगर आप देख जानेंगे तो मैं जो भी करता हूँ इसमें वो जो लक्ष्य है हमारा सफल होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन मनुष्य की औकात यही है कि मैं जितनी बातें करता हूँ सब इम्पोजिशन में है, सब चढ़ाई हुई बातें मैं बोल रहा हूँ और अगले क्षण का हमको कोई अता पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा। ये मनुष्य का पूरा मनुष्य का व्यवस्था है, क्योंकि जो बीत गया लौट के नहीं आएगा, आने वाले का किसी को पता नहीं है। सभ्य जीवन में जब हम आए तो हमने शब्द बनाया, अक्षर बनाए, बहुत शब्दों पर अर्थ चढ़ाया, बहुत सारे ताने बाने बुने। वो सारे ताने बाने बुनकर मैं अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जगत प्रकृति के साथ जुड़ के चलने के लिए हमने वादा किया। आज वादा खिलाफी भी हो गई है। वो वादा और वादा खिलाफी दोनों ही इम्पोजिशन है प्रकृति के साथ। अपने मन से चलने की जो प्रक्रिया थी दोनों ही वादा खिलाफी है। ऐसी स्थिति में मैं जो भी इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, संभव है इसमें कुछ त्रुटियां होती हो, कुछ आपको अटपटा लगता हो, लेकिन मेरा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य एक ही है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, आप थोड़ा सा अपने को सोचने की आदत डालें और प्रकृति के साथ आपका जुड़ाव डायरेक्ट है। अगर थोड़ा सा आप उधर ध्यान देंगे कि मैं कैसे स्वस्थ हूँ, तो इससे भी आपको इस बीमार से मुक्त होने की में मदद मिलेगी। क्योंकि चिकित्सक होने के नाते, वैध होने के नाते मैंने देखा कि जिन लोगों में जीने की जिज्ञासा जितने ज़्यादा मात्रा में रहती है, जितनी अच्छी मात्रा में रहती है, उतने ही वो जल्दी बीमार से मुक्त हो जाते हैं और बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। लेकिन जो लोग अपने प्रज्ञा से, अपने सोच से मरने की कल्पना या मरने की इच्छा रखने वाले लोग हो जाते हैं, उनकी वो यद्यपि की नकली इच्छाएं रहती है, उनकी मन के अधीन रहता है, लेकिन उसके बावजूद वही लोग कष्ट भी भोगते हैं और प्रतिदिन सोचते हैं कि मर जाए, ईश्वर हमको उठा क्यों नहीं लेता। इन बातों का अध्ययन मैंने देखा है कि वही लोग का है जो प्योर इंद्रियों में जीता है और कामना करता है कि हमारी इंद्रियों में जीने की जो प्रक्रिया है वही सतत बना रहे। ऐसी स्थिति में ही लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं और इसके लिए अगर वो अपने भीतर इच्छा करें कि मैं कैसे बीमार से मुक्त हो जाऊं, तो उसको उनको पता चल जाएगा कि इंद्रियों का अगर उचित सेवन से ही भी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। इस कार्यक्रम के तहत पाचन संस्थान पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। पीछे अनपच पर, यानी जो हम खाते हैं हमारे शरीर में एसिमिलेट करता है कि नहीं करता है। एसिमिलेट करने के लिए जो तीन वात पित्त कफ की जो 3 अवस्थाएं हैं, उनका हमारे तीनों पचने के तीनों में जो वात पित्त कफ का क्या स्थान है, कैसे वो पचाने में सहयोगी होते हैं और पचने के समय जैसे हमारा कफ प्रबल रहता है, परिवर्तित करने में जो पित्त परिवर्तन रहता है छोटी आंत में रहता है, और पचने के बाद समूचे शरीर को बनाने में वायु का घर हमारा बड़ी आंत है और वहाँ से चुसा के और शरीर को हमको बनाने वाले सारे तत्व बन जाते हैं। आज मैं इस बीमारी की मैंने चर्चा किया था कि ये अगर मॉडर्न साइंस की बीमारियों की चर्चा करें इस पर, तो पाचन संस्थान में बहुत सारी बीमारियां हैं, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अनपच पर अगर हम बात करते हैं तो अनपच में क्या होता है कि जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर, हमारे खाने में जब मधुर पदार्थ की मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाती है और काशाय की मात्रा भी बढ़ जाती है और भूख की कमी, यानी खाने पर खाने अगर हम देने लगते हैं, भूख नहीं लगी हुई है फिर भी हम खा लेते हैं, या अग्नि हमारी प्रज्वलित नहीं है, मांग हमारी प्रज्वलित नहीं है तो खा लेते हैं। तो जैसे ही हम आमाशय में खाते हैं, जिसको स्टोमक कहते हैं हम,
उष्मा जाता है तो आम बनने लगता है, कफ बनने लगता है। मैंने कहा था कि प्रत्येक खाने की जो पहली जो अवस्था उसकी होती है तो कफ की अवस्था होती है। अब उसी कफ की अवस्था में जो नॉर्मल कफ की अवस्था रहती है, उससे जब एब नॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम हमारे शरीर में हम बीमार हो जाते हैं। अब इसकी एबनॉर्मलिटी को म्यूकस को, कफ को मिटाने के लिए हमें अग्नि को मजबूत करनी होगी। और अग्नि को मजबूत करने के लिए हमें ये जो मसाले हैं हमारे कटु पदार्थ जो हैं, और ये हमारे साथ जो मसाले हैं, ये उसमें बड़ी भूमिका अदा करते हैं। जो म्यूकस है, आमरस है, जो टॉक्सिन बनता है, उसको काटने के लिए इनमें अच्छी ताकत है। ये बहुत जलन इत्यादि भी पैदा नहीं करते, और आम की स्थिति में आम को ही पचा डालते हैं। जब माने हमारे साथ जब ये पचने लगता है, जब ये छोटी आंत में जाता है, पित्त के साथ जुड़ के रहता है, तो वहाँ लीवर और गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये सारी जब स्वस्थ रहते हैं तो उनका रस इसमें जब मिल जाता है तो पूर्ण रूप से पचने योग्य हो जाते हैं, शरीर में मिलने योग्य हो जाते हैं। जब शरीर पूर्ण रूप से मिलने योग्य हो जाते हैं, अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ ये एसिडिटी को प्राप्त कर जाता है। और एसिडिटी को सुधारने के लिए थोड़ा सा मधुर पदार्थ जैसे आंवला, शतावरी, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन, बहुत थोड़ा सा तीता, हल्का मीठा और तीता पदार्थ जो मिलता है, या जो लुआबदार पदार्थ मिलता है, ये जब वहाँ हमारे खाने में रहती है तो या इसका दवाई के रूप में रहता है, तो वहाँ की भी परेशानियाँ, जलन इत्यादि होना, एसिडिटी इत्यादि होना भी मिटता है। बड़ी आंत में जब हमारा भोजन बिगड़ता है तो परमानेंट डिसेंट्री इत्यादि की जो बीमारी हो जाती है, परमानेंट गैस इत्यादि की जो बीमारी हो जाती है, उसमें तिक्त रस की भूमिका बहुत प्रधान है। तिक्त रस जो है, जैसे तिक्त का माने वो नीम की तिताई, करेला की तिताई जो है, उस तरह के जो पदार्थ हैं उसमें बहुत अच्छी उसकी भूमिका है। जैसे कि हमारे यहाँ नीम का पत्ता इत्यादि भी खाया जाता है थोड़ा मात्रा में, और थोड़ा मात्रा में नमकीन खाया जाता है। यानी बड़ी आंत की बीमारी में थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा चित्रक लिया जाए। और काली जीरी एक तो पौधा है जो काफ़ी तीता होता है, और काली जीरी, अजवाइन, हरितकी और चित्रक, ये तो 3-4 पदार्थ जो मिलते हैं। और इसी से इसके समकक्ष जो आयुर्वेद में कटु भी हो लेकिन कम कटु हो, तिक्त सबसे ज़्यादा हो, मधुर नहीं रहे उसमें, और नमकीन हो और सुगंधित हो, ऐसे पदार्थ बड़ी आंत की बीमारियों को दूर करता है। अस्थायी रूप से आंव को पचा डालता है, पैखाना को, क्योंकि वो बड़ी आंत ही मलाशय का भी भूमिका अदा करता है, तो मल का संचय भी कम होता है। मल जो है शरीर में चूसन, आंव पच जाता है तो शरीर में चला जाता है, और जो पैखाना बचता है, सूखा सॉलिड पैखाना के रास्ते चले जाते हैं, हमारा चला जाता है पैखाना, और एक ग्रीजिंग मटेरियल बनती है पैखाना जाने के समय, वो भी ठीक ढंग से बनने लगता है। अगर ये खाने में, अगर हमारे बड़ी आंत में भी बहुत बड़े पैमाने पर अगर मीठा मिल जाए, मधुर पदार्थ मिल जाए, तो और कासाय पदार्थ मिल जाए, तो कभी भी ये हम पेट की बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। और इन्हीं बातों की जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोगों का पेट की बीमारी 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस चल जाता है। यद्यपि कि जल्दी में मरता नहीं है आदमी वो, लेकिन फिर भी वो कष्ट में तो रहता ही है। इसी में वायरस की एक बीमारी IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम हो जाता है। अभी 100 में 70 से 80 आदमी को वही बीमारी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर तय करते हैं। ये सारी बातें सही हो जाए अगर आप तिक्त और कटु का सेवन करें, थोड़ी सी नमकीन लें और मसालों का सेवन अगर आप करें, तो
माने नियमित रूप से करें तो आप हर हालत में ये अनपच वाली जो बीमारियां आपकी नहीं होगी। अब ये इस हमेशा रेगुलर हम लोगों को ये बात पर ध्यान देना होगा, और रोगों से समझने से पहले और रोग हमारे पास ना हो जाए। पेट काट वो रोग होता है। तो अगर हम हमेशा ध्यान रखें कि हम जो खाते हैं ठीक ढंग से पचता है कि नहीं पचता है, तो हमें और रोग नहीं होंगे। इसी जगह जब हमारा स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारा श्वास प्रश्वास, हमारा सर्कुलर में खून का चलना, हमारा मन की समझदारी, प्रसन्नता या काम करने की प्रवृत्ति, इच्छा, या सब तरह माने बहुत खूबसूरत हम रहेंगे। किसी तरह के हम बीमार नहीं रहेंगे। तो तिक्त रस का सेवन बहुत ज़रूरी है। नीम की तिताई भी तिक्त रस में आता है, लेकिन अकेला नीम इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। कभी कभी देखा गया है कुछ गुड़ के साथ, कुछ अजवाइन इत्यादि के साथ अगर नीम के पत्तों का भी अगर इस्तेमाल किया जाता है तो आँव की नष्ट होता है। और कासाय में हमेशा कोशिश करना चाहिए। कासाय भी बहुत उपयोगी है, पकड़ के रखता है, सारा आँव को जाने नहीं देता है बाहर। लेकिन कसाय के साथ अगर तिक्त का इस्तेमाल कर दिया जाए या थोड़ा कटु का इस्तेमाल कर दिया जाए तो पच जाएगा और शरीर को क्षय से बचा लेगा। ऐसी स्थिति में इन बातों पर ध्यान रखते हुए और भोजन अगर की जाए और आँव हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, तो उससे बचने की कोशिश की जाए। उसको ठीक करने के लिए आहार को ही औषध का रूप दे दिया जाए, स्वाद पर आधारित समझदारी के साथ, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं, अस्थायी रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानियां नहीं उत्पन्न होगी। इसी के साथ मैं आज का यह कार्यक्रम आपको सौंप रहा हूँ। धन्यवाद।